और हमें ये सरकार ने ठगने का काम किया है। यदि लाठीचार्ज की बात कहें तो रघुवर दास जो वो साफ छवि के थे। यदि देना है तो देना है, नहीं तो देना है तो नहीं देना है। लेकिन इन्होंने डायलेमा में रखा सर, इन्होंने हमें बुड़बक बनाने का काम किया। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज। पिछले जो है 5 वर्षों से टेट पास शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वह अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो है वो टेट पास शिक्षक शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के आवास के समीप आकर ये अपने धरना को प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हुए कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनसे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये शिक्षकों की क्या मांग है। सर, सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं और आप लोगों को भी कि हम लोग जेटेड सफल सहायक अध्यापक हैं जो विगत 21 वर्षों से नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं। यदि हमारे योग्यता की बात करें तो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऊपर से टेट है, ट्रेंड है, टेट है, और टेट आपका 13-16 में 1 to 5 6 to 8 सब कंप्लीट है। ये 50% आरक्षण दे करके और हमें वो बांध दिया गया कि गैर पारा हमारे पारा कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन पारा जो है गैर पारा में नहीं जा सकता है, जिसके कारण हम लोग लगभग 12,073 पारा शिक्षक जो है जो टेट पास थे वो बच गए। और हम लोगों ने इस सरकार के पास जाकर के अपना सारी हक और अधिकार लेकर के अपनी बात रखा, जिसमें ये सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जो 9 जून 2020 में उसका रिपोर्ट आया हाई लेवल कमेटी का कि जो जेटेड सफल सहायक अध्यापक या पारा टीचर है उसे सीधा सहायक शिक्षक में समायोजित किया जा सकता है। यदि बात करें सर, आपके मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि सहायक शिक्षक बनने की सारी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, चाहे वो आपका NCET के मापदंड हो, NEP के मापदंड हो, चाहे RT की मापदंड हो, चाहे महाधिवक्ता का राय हो, चाहे हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा हो। या ये भी कहें कि ये सरकार जब बनी थी, बनने से पूर्व हम लोगों से जो है वादा ली थी कि आप हमें लेके आओ सत्ता पे, मैं 90 दिन के अंदर आप लोगों को वेतनमान देने का काम करूंगा। वो तमाम चीज़ों हम लोगों ने कर लिया। ये सरकार सत्ता में काबिज भी हुई। आज तक हमको ये नहीं पता चल रहा है कि सरकार का 90 दिन कैसे गिनती होता है। सरकार का 90 दिन तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सरकार के अपनी 5 वर्ष पूरा होते नजर आ रहे हैं। रघुवर के सरकार के टाइम में भी आप लोग मांग करते रहे हैं और मांग में लाठीचार्ज भी आप लोगों के पे हुआ था, लेकिन इनकी भी वही रही। इनकी भी कोई आप लोगों के प्रति कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। सर, यदि लाठीचार्ज की बात कहें तो रघुवर दास जो है वो साफ छवि के थे। यदि देना है तो देना है, नहीं तो देना है तो नहीं देना है। लेकिन इन्होंने डायलेमा में रखा सर, इन्होंने हमें बुड़बक बनाने का काम किया। हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं, हम लोग जो है ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जा कर के अलग जगाने का काम किया है, शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है जहाँ प्रशासन जाने से डरता है। वैसे जगहों में हमने शिक्षा जगह का अलग जगाने का काम किया है और हमें ये सरकार ने ठगने का काम किया है सर। रघुवर सरकार जो थी सर, वह स्पष्ट बोलती थी करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, लेकिन यह सरकार है स्वीट पॉइजन के काम कर रही है। न कर जीने दे रही है, न मरने दे रही है। कि ये सरकार एक तरह से स्वीट पॉइजन है की सरकार है सर, मीठा जहर है और बहुत ही ये जो है असंवेदनशील सरकार है। इसको अगर हम लोगों को स्थायीकरण और वेतनमान नहीं देती है तो आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं सर, इसको माटी में मिला देंगे। हम लोग माटी से लाए हैं, माटी में मिला देंगे। उस दिन आके हम लोग से पूछिएगा कि टेट सफल सहायक अध्यापक बोला था आप हेमंत जी कि आपको मिट्टी में मिला देंगे, आप मिले कि नहीं मिले। रघुवर का घमंड तोड़े हैं तो हेमंत का भी घमंड तोड़ेंगे।
अभी आपके प्रतिनिधि मिलने गए थे, वार्ता हुई, क्या बातें हुई थी कुछ? नहीं, अभी वार्ता करके आए हुए हैं, अभी अपनी बातों को रखे नहीं है, इसलिए अनभिज्ञ हैं। हो सकता है कि वार्ता अगर सकारात्मक होगी, अगर सकारात्मक होगी, मिट्टी के सरकार हैं, मिट्टी के लोग हैं हम लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे, और नहीं तो फिर सरकार अपना सोचे। हमारे पास विकल्प है, सरकार के पास कोई विकल्प अब नहीं बचा है, हमारे पास विकल्प है, हमारे पास बहुत लोग हैं। झारखंड की बात करने वाले जयराम महतो हैं, झारखंड की बात करने वाला सरजू राय जी हैं, प्योर झारखंड की बात को रख रहे हैं। हमारे पास विकल्प है, हेमंत के पास अब विकल्प नहीं है, किसके पास जाएंगे? मैया योजना, बबुआ को तो खुश नहीं रखने पा रहे, मैया को कर रहे हैं खुश। मैया किससे कंट्रोल होती है? बबुआ से कंट्रोल होती है। बबुआ को खुश करोगे, मैया आपके साथ रहेगी। हाँ, मैया योजना चलाने से 480 करोड़ रुपया प्रति वर्ष झारखंड के खजाने से जा रहा है। झारखंड की जनता पूछना चाहती है यह पैसा कहाँ से आएगा? मैया योजना में लुटा रहे हैं। चुनाव के समय काम तो कुछ किए नहीं, न सहायक अध्यापक काम किए, न जेन्युइन काम किए। चुनाव पर कुछ बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन दर्द है, राज्य के बारे में सोच है, गांव से जुड़े हुए हैं, इसलिए बोलते हैं मैया योजना से लाभ नहीं होगा। परिणाम छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, महतारी सम्मान योजना चलाए थे बघेल साहब, कहां से कहां चले गए। बीजेपी रिफॉर्म की, शिक्षकों का सम्मान नहीं किए थे बघेल जी, यही कदर ये करने जा रहे हैं। मैं अंत में कहूँगा यह स्वीट पॉइजन है, अपनी कार्यशैली में सुधारें, झारखंडियों को सुने तो आगे चलकर इनकी सरकार बनेगी, अन्यथा सरकार में तो ये आने वाले अब नहीं है। धन्यवाद। तो ये जो शिक्षक है, ये बहुत बड़ी बात जिन्होंने कही कि मैया सम्मान योजना के बारे में इन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना नहीं, पहले बबुआ को खुश रखें, उसके बाद ही मैया की हम सम्मान कर सकते हैं। वहीं इन्होंने अब आर पार के लड़ाई की सोच रखे हैं। इन्होंने कहा है कि अब हम आर पार की लड़ाई करेंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम इनके आगे बैठेंगे। अगर यह नहीं मानी तो कहीं ना कहीं सरकार चेंज करने के भी इन्होंने कहा कि सत्ता में हम चेंज भी लाएंगे। 10 बरस का जो व्यवस्था है, 20 साल से हम लोग जो है से पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो व्यक्ति 20 साल से पढ़ाने का काम करे उसके लिए अगर आप नियम लगाते हैं 10 साल के, तो वह किसी भी रूप में मान्य नहीं था। माननीय शिक्षा मंत्री उसको भी देखे और जो है से किया अध्ययन, कहे कि मैं तमाम तरह की आपकी जो बात है उसे समझ रहा हूँ। हमारे जो है से पेपर के माध्यम से उन्हें दिखाया गया, जो भी जो है से 9 जून 2020 के जो बैठक हुआ था उसमें भी था कि टेट पास को वेतनमान देंगे। हमारे सबसे जो है से वरिष्ठ जो है से महाधिवक्ता होते हैं, वह भी साफ बोले हैं कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। इसको तमाम तरह के चीज़ को जब हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के पास रखा तो शिक्षा मंत्री ने देखा और कहा कि मैं आपके प्रतिनिधि को 1 सप्ताह के बाद बुला के आपसे बात करूंगा और जो भी आपका मुद्दा है मैं उसका समाधान करूंगा। नहीं हुआ तो जो है से आंदोलन से कोई हमें रोक नहीं सकता है। आज तक जो भी हमें मिला है आंदोलन के द्वारा ही मिलेगा, और अगर सरकार हमारी शिक्षा मंत्री बात नहीं सुनते हैं तो ऐसे जगह जगह पर सरकार की व्यवस्था को रोक दी जाएगी, और इनको जो है से पूरे क्षेत्र में जो है से हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि यह सरकार हमसे वादा करके आई है कि आपको वेतनमान देंगे, तो यह सरकार को देनी ही होगी। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। तो शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम से जो इनके प्रतिनिधि हैं वो मिलकर आए हैं, उनसे भी उन्होंने बताया कि इनकी जो बातें हुई वो सकारात्मक हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी जो सकारात्मक बातें हैं वो कब ज़मीनी हकीकत पर उतर पाती है और कब इनकी बातों को लेकर सरकार मानती है, इनके हक में फ़ैसला लेती है। तब तक थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, रांची से स्ट्रीट बज के लिए जयंत कुमार।